सबसे पहले धीरे धीरे अपने भीतर उतरिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत आश्रम में बैठे हैं। चारों ओर पीपल के पत्तों की मृदुल सरसराहट है। कहीं दूर आरती की ध्वनि धीमे से बह रही है और आपके सामने एक वृद्ध संत शांत मुद्रा में विराजमान है। वह न आपसे बोल रहे हैं, न आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं। फिर भी वातावरण में कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। यही है सत्संग का प्रथम अनुभव, जहाँ मौन बोलता है और आत्मा सुनती है। सत्संग केवल प्रवचन सुनना नहीं है, यह आत्मा का आत्मा से संवाद है। सत अर्थात सत्य और संग अर्थात संगति। जब मनुष्य सत्य के साथ जुड़ता है तब जीवन में प्रकाश उतरने लगता है। सत्संग की शक्ति इतनी गहरी है कि यह मनुष्य के पूरे चेतन तंत्र को रूपांतरित कर देती है। जिस प्रकार भोर के पहले क्षण में सबसे गहरा अंधकार होता है, वैसे ही जब किसी के जीवन में बोध का प्रकाश फूटने लगता है, फूटने वाला होता है, तो पहले भीतर का अंधकार बेचैन हो उठता है और तभी कोई कृपा का क्षण आता है। या तो कोई शब्द, कोई दृष्टि, कोई सत का संग, और सब कुछ बदल जाता है। सत्संग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से वैराग्य। यह वैराग्य भागने का नहीं बल्कि समझ का होता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो भीतर की जड़ता पिघलने लगती है। जैसे बर्फ सूर्य की किरणों में विलीन हो जाती है, वैसे ही मन के कठोर संस्कार सत्संग के स्पर्श से द्रवित हो जाते हैं, द्रवित होने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सत्संग का क्या लाभ है? क्या यह केवल कुछ घड़ी का मानसिक सुकून है? नहीं, सत्संग आत्मा की दिशा बदल देता है। मन का सुझाव जहाँ होता है वहीं जीवन बहता है। अगर मन संसार की ओर झुका है तो दुख, वासना और भय का चक्र चलता रहता है। पर जब मन सत्संग में बैठता है तो वह सत्य की ओर झुकता है और वही झुकाव मुक्ति की शुरुआत है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि साधु संग न होई बिनु संजोगा, और राम कृपा बिनु मिलहि न लोगा। अर्थात बिना ईश्वर की कृपा के सच्चा सत्संग मिल ही नहीं सकता। यह केवल किसी का भाषण सुनना नहीं है, यह ऊर्जा का स्थानांतरण है। सत्य का संग वह दरवाजा है जहाँ से ईश्वरीय चेतना का प्रवाह साधारण जीवन में प्रवेश करता है। वाराणसी के पास एक युवक था, नाम था उसका माधव। वह बचपन से चंचल था। जीवन में कोई दिशा नहीं थी। पिता चले गए, माँ ने बहुत संभाला, पर माधव का मन कभी स्थिर नहीं हुआ। वह कभी जुए में, कभी झगड़ों में, कभी बेकार दोस्तों के संग अपनी जीवन गंवाता रहा। एक दिन उसके मित्र ने कहा, चल आज एक संत आए हैं,
उनका सत्संग सुनने चलते हैं। माधव हंस पड़ा, मुझे क्या लेना इन सब बातों से। भगवान भगवान की बातें मेरे बस की नहीं है। पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उस दिन वहाँ जाने को प्रेरित किया। जब वह वहाँ पहुँचा, संत बोल रहे थे, मनुष्य का मन वहीं बन जाता है जिसके संग वह रहता है। अगर वह बुरे विचारों के संग रहेगा तो उसका चेहरा, उसकी दृष्टि, उसका व्यवहार सब वैसा ही हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। पर अगर वह सत्य के संग बैठेगा तो वह स्वयं प्रकाशमय हो उठेगा। माधव बस सुनता रहा। पहली बार किसी ने उसे उसके भीतर की असली पीड़ा दिखा दी थी। उसी दिन के बाद उसने रोज सत्संग में बैठना शुरू किया। धीरे धीरे उसका क्रोध कम हुआ, उसकी दृष्टि बदल गई, उसके भीतर करुणा जागी। कई वर्ष बाद वही माधव स्वामी माधवानंद के नाम से जाने गए, जिन्होंने सैकड़ों युवाओं के जीवन को दिशा दी। यह सत्संग की ही शक्ति है जो पत्थर को भी मूर्ति बना देती है। सत्संग मन के भीतर एक कंपन उत्पन्न करता है। जब हम किसी उच्च चेतना के संपर्क में जाते हैं तो हमारे भीतर की सुप्त चेतना जागृत होने लगती है। जैसे लोहे की सुई चुंबक के पास रखी जाए तो वह स्वयं चुंबकीय हो जाती है, वैसे ही सत्संग में बैठने वाला साधक धीरे धीरे उसी ऊर्जा का अंग बन जाता है। वह अनुभव करने लगता है कि विचार अब उसी दिशा में बह रहे हैं जहाँ शांति और करुणा है। वह जीवन को अब केवल शरीर और मन की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखने लगता है। सत्संग का अर्थ केवल संतों की बातें सुनना नहीं, सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ रहना, सत्य को जीना। जब कोई व्यक्ति सत्य को अपने व्यवहार में उतार लेता है तो वही सत्संग की चरम स्थिति है। तब वह व्यक्ति स्वयं सत्संग बन जाता है। उसकी उपस्थिति में दूसरों को भी शांति का अनुभव होने लगता है। कभी आपने देखा होगा, जब हम किसी क्रोधित व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसका कंपन हमें भी बेचैन कर देता है, और जब हम किसी शांत आत्मा के पास जाते हैं तो एक अजीब सी ठंडक उतरती है। यही है ऊर्जा का सत्संग। यह शब्दों से नहीं, अस्तित्व से होता है। इसलिए कहा गया है, संत संगति जल बिनु मीन। जिस प्रकार मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा सत्संग के बिना सूख जाती है। सत्संग हमें यह याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हम वह नहीं जो आईने में दिखते हैं, न वह जो दूसरों की राय में बसते हैं। हम वह हैं जो सब अनुभवों के साक्षी हैं। सत्संग उस साक्षी को जागृत करता है। जब साक्षी जागता है तो अहंकार पिघलता है और मन शुद्ध हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं, हम घर में भी तो भगवान का नाम ले सकते हैं, फिर सत्संग की ज़रूरत क्या है। लेकिन बात यह है कि अकेले मन बहुत चतुर है, वह हमें बार बार भ्रम में डाल देता है। सत्संग वह दर्पण है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट देखते हैं। वहाँ किसी की उपस्थिति, किसी की दृष्टि, किसी की प्राण शक्ति हमें भीतर से झकझोर देती है। हम जानने लगते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुविधा नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण है।
विज्ञान के स्तर पर देखें तो सत्संग मस्तिष्क की तरंगों को बदल देता है। जब व्यक्ति सत्संग में बैठकर शांत संगीत, सकारात्मक विचार और करुणामय वातावरण में रहता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगे बीटा से अल्फा और थीटा स्तर तक पहुंच जाती है। यह वही स्थिति है जहां ध्यान गहराता है और मन गहराई से पुनर्जीवित हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति नियमित सत्संग करता है वह मानसिक रूप से अधिक संतुलित और स्थिर रहता है। सत्संग जीवन के अंधकार में दीपक है। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में चल रहा हो और उसे दीपक मिल जाए तो वह गिरता नहीं। वैसे ही सत्संग वह प्रकाश है जो जीवन की भूल भुलैया में हमें दिशा देता है। कई बार जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, जब मन निराश होता है, तब केवल एक बाणी, एक संत का शब्द, एक कहानी जीवन को नई राह दिखा देती है। तुलसीदास जी के जीवन की घटना इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। एक बार वे अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए आधी रात में नदी पार कर गए। रत्नावली ने कहा, लाज न आई तुलसीदास देह अस्थिर माटी की, जो प्रेम प्रभु में होती तो मुक्त भव सागर की। वह एक वाक्य उनके जीवन का सत्संग बन गया। उस एक शब्द ने उनके भीतर की चेतना को झकझोर दिया। तुलसीदास जी वहीं से बदल गए और वहीं तुलसीदास रामचरितमानस के कवि बने। एक बाड़ी, एक संगति और मनुष्य से महात्मा का जन्म हो गया। जब हम सत्संग में जाते हैं तो केवल सुनते नहीं, हम भीतर से बदलते हैं। शब्द वहाँ केवल माध्यम है, असली परिवर्तन तो उस कंपन का है जो वातावरण में व्याप्त होता है। वही कंपन धीरे धीरे हमारी नाड़ियों में उतरता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है और एक समय आता है जब वही सत्संग हमें भीतर से साधना की ओर ले जाता है। तब साधक केवल सत्संग सुनता नहीं, वो स्वयं सत्संग बन जाता है। सत्संग का अर्थ है जहाँ मन शांत हो जाए, हृदय खुल जाए और आत्मा प्रसन्न हो उठे, जहाँ न आलोचना हो, न भय, न लोभ, जहाँ केवल एक अनुभूति हो, मैं उसी परम सत्य का अंश हूँ। जब यह अनुभव घर आता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। इसलिए कहा गया है सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि तीर्थ वह है जहाँ हम भीतर शुद्ध होते हैं। अगर मन में क्रोध, द्वेष और अहंकार है तो चाहे हम कितनी भी तीर्थ यात्रा करें कोई फल नहीं। पर यदि एक क्षण भी सच्चे सत्संग में बैठ जाएं तो वह सब अशुद्धियाँ पिघल जाती है। जीवन में जो भी प्राप्त करना है, शांति, प्रेम, ज्ञान या मोक्ष, उसका द्वार सत्संग से ही खुलता है। क्योंकि सत्संग में हम सत्य से जुड़ते हैं और सत्य से बड़ा कोई उपचार नहीं। वह सत्य कभी बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर ही सोया होता है। सत्संग वही ज्योति है जो भीतर की उस सोए हुई ईश्वर को जगाती है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि सत्संग का महत्व इस बात में नहीं कि हमने कितना सुना, बल्कि इसमें है कि हमने कितना जिया। क्योंकि जब सत्संग भीतर उतरता है तब जीवन साधारण नहीं रहता। तब हर क्षण साधना बन जाता है, हर श्वास भजन बन जाती है, हर कर्म पूजा बन जाता है और तब मनुष्य स्वयं ईश्वर का दूत बन जाता है।